दुनिया से अलग अलबेला है इंडिया। आइए उत्तराखंड में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। और उत्तराखंड दोस्तों देवों की नगरी में, ये लीजिए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड के अंदर हम दोस्तों स्टार्ट किया था उत्तराखंड में, मैंने आपको मैप समझाया था। मैप में आप सेटिंग करा दो सर, सेटिंग करा दो रसगुल्ला, पढ़ ले चुपचाप। क्या पढ़ ले, कल ही आखा तीज गई है, अब तो पढ़ ले, अगली भी आएगी आखा तीज, है ना। पढ़ लिख ले, सिलेक्शन ले ले, फिर दोस्तों जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। आप तो पढ़ो, सिलेक्शन लो और पेपर की खोपड़ी में छेद करो। घर वाले तुम्हारे लिए दोस्तों खुद लेकर आएंगे, है ना। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ लीजिए। ये लीजिए दोस्तों, भारत की बात करो, ये उत्तराखंड आपके सामने मैंने बाहर निकाल दिया। उत्तराखंड में दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे उत्तरकाशी से। कहां से? ऊपर ही ऊपर से स्टार्ट करेंगे, उत्तरकाशी से दोस्तों, और फिर देहरादून आएंगे, फिर दोस्तों हरिद्वार, फिर पौड़ी, फिर दोस्तों नैनीताल, फिर अल्मोड़ा, फिर पिथौरागढ़, फिर चमोली, फिर रुद्रप्रयाग, फिर टिहरी और फिर वापस उत्तरकाशी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये दोस्तों सबसे पहले आपके लिए उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था, राज्य पक्षी, राज्य पशु, राज्य पेड़, राज्य फूल, प्रमुख व्यक्तित्व, और दोस्तों इसके बाद में आ जाओ आप उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटक स्थल। और पहला नाम किसका है? पहला नाम है दोस्तों उत्तराखंड के चारों धाम। कौन कौन से धाम है? एक है दोस्तों गंगोत्री, एक है यमुनोत्री, एक है केदारनाथ और एक है बद्रीनाथ। चार धाम उत्तराखंड आपके सामने है। देख लो, दर्शन कर लो। और जो मुझसे कह रहा था ना सेटिंग दिलवा दो, भाई साहब खुद ले लो, है ना, खुद ही ले लो भाई साहब। ऊपर वाला आपके दर्शन कर लीजिए। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, उत्तराखंड के चार धाम आपके सामने। एक बार दोस्तों महादेव की जय हो ही जाए। चलिए दोस्तों, उत्तराखंड के चार धाम कहां पर स्थित है? तो देखिए, यमुनोत्री दोस्तों, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये दोस्तों चार धाम है उत्तराखंड के। ये कहां कहां स्थित है तो नोट करना दोस्तों। यमुनोत्री जो है, कौन सा? यमुनोत्री जो है ये उत्तरकाशी में स्थित है। कहां? उत्तरकाशी जिले में है यमुनोत्री। गंगोत्री मेरे दोस्तों ये भी कहां पर है? ये भी उत्तरकाशी जिले में है गंगोत्री। बद्रीनाथ दोस्तों ये नोट कीजिएगा, चमोली के अंदर है बद्रीनाथ। और अगर पूछे केदारनाथ दोस्तों, ये रुद्रप्रयाग के अंदर है केदारनाथ। तो नोट कर लेना, चार मेरे दोस्तों आपके सामने चार धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। आइए सबको अलग अलग देखते हैं। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये लीजिए केदारनाथ धाम दोस्तों, फोटो देख के ही कह रहा हूं आप समझ जाओगे उत्तराखंड प्रकृति के कितना नजदीक है। ये देखिए भाई साहब, केदारनाथ आपके सामने है, जो कहां स्थित है अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, रुद्रप्रयाग के अंदर स्थित है केदारनाथ। चार धाम में से दोस्तों ये एक धाम है। आगे बढ़िएगा, बद्रीनाथ दोस्तों, क्या बेहतरीन फोटो है बद्रीनाथ की आपके सामने। जो बद्रीनाथ है ये कहां स्थित है? चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है दोस्तों, और ये भी चार धामों में से एक धाम है। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला है दोस्तों गंगोत्री। ये बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों, क्योंकि गंगोत्री नेशनल पार्क भी कहां पर है? ये भी दोस्तों उत्तराखंड में है। और गंगोत्री यहीं से दोस्तों कौन निकलती है? यहीं से भाई साहब आपके गंगा नदी निकलती है। अगर आपसे पूछूं कहां स्थित है? उत्तरकाशी जिले के अंदर दोस्तों स्थित है गंगोत्री। और अगला पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट है यमुनोत्री। दोस्तों फोटो देखिए एक बार, सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म, बिल्कुल सही कह रहे हो आप दोस्तों, जो उसकी उनकी जो फिल्म थी ना वही सीन है ना दोस्तों। ये है आपके यमुनोत्री, जो कि कहां स्थित है? उत्तरकाशी के अंदर स्थित है। चार धाम की यात्रा में अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये चार धाम की यात्रा है दोस्तों। इसी चार धाम की यात्रा में एक सुरंग बनाई गई जिसका नाम है चंबा सुरंग। क्या नाम है? इसी चार धाम की यात्रा में एक सुरंग है दोस्तों, चंबा सुरंग। तो पेपर में पूछ ले चंबा सुरंग कहां स्थित है? उत्तराखंड के अंदर स्थित है। आइए आगे बढ़ते दोस्तों।
दोस्तों अगला पॉइंट आपके सामने, ये जो उत्तराखंड है आपके सामने, इसमें मैंने फोटो दिखाई है दोस्तों आपको कुछ नेशनल पार्क। गौर से देखिए, नंदा देवी दोस्तों यहां पर है, आपके गोविंद पशु नेशनल पार्क यहां पर है, राजाजी यहां पर है दोस्तों, जिम कार्बेट नेशनल पार्क यहां पर है। तो अगर आपसे पूछे उत्तराखंड के नेशनल पार्क, एक जगह लिख लो नंदा देवी नेशनल पार्क। कौन सा है? नंदा देवी। एक है राजाजी नेशनल पार्क, एक है दोस्तों गंगोत्री नेशनल पार्क, एक है भाई साहब नोट करना जिम कार्बेट नेशनल पार्क। तो अगर आपसे पूछे उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क है, नंदा देवी, राजाजी, गंगोत्री और जिम कार्बेट नेशनल पार्क। एक बार 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि दोस्तों गायत्री मंत्र स्टार्ट हो रहा है। नेशनल पार्क बहुत दिन हो गए ना। सुनिए दोस्तों, पूरे भारत के नेशनल पार्क अगले 1 मिनट में आपके सामने होंगे। स्टार्ट करते हैं राजस्थान से। कहां से? राजस्थान से दोस्तों। तो केवलादेव रणथंबोर मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क राजस्थान के अंदर है। इसके बाद में गुजरात में ब्लैक बक और गिर नेशनल पार्क, महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क दोस्तों। इसके बाद में कर्नाटक में ध्यान रखना बांदीपुर नागरहोल बन्नेर घट्टा नेशनल पार्क दोस्तों। केरल के अंदर साइलेंट वैली अराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क। तमिलनाडु मुकुर्ती मधुमलाई मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश में पापीगोंडा नेशनल पार्क। तेलंगाना के अंदर मृगवानी नेशनल पार्क। उड़ीसा में सिमलीपाल और भीतर कणिका नेशनल पार्क। और दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर आपके कौन सा है? पश्चिम बंगाल में सुंदरवन और जल्दापरा नेशनल पार्क दोस्तों। मेघालय में नॉरक्रेक नेशनल पार्क। मणिपुर में ध्यान रखना आपके काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश के अंदर दोस्तों नामदफा नेशनल पार्क। असम के अंदर काजीरंगा, मानस, डिब्रू साइखोवा, नामेरी, ओरांग नेशनल पार्क। उसके बाद में सिक्किम में दोस्तों कंचनजंगा नेशनल पार्क। फिर आता है दोस्तों बिहार, और बिहार में कौन सा है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क। उत्तराखंड में दोस्तों नंदा देवी, राजाजी, गंगोत्री और जिम कार्बेट नेशनल पार्क। इसके बाद में हिमाचल प्रदेश मेरे दोस्तों, वहां पर पिन घाटी नेशनल पार्क। जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर हेमिस नेशनल पार्क। जम्मू कश्मीर में दोस्तों कौन सा है? दाचिंगम नेशनल पार्क। हरियाणा के अंदर कालेश्वर सुल्तानपुर नेशनल पार्क। उसके बाद में दोस्तों आता है कौन सा? हमारा मध्य प्रदेश, जहां पर दोस्तों कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़, पैंच नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, और दोस्तों झारखंड में बेतला नेशनल पार्क, और आपके अंडमान निकोबार में साउथ बटन नेशनल पार्क। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो आइए मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको फोटो दिखाता हूं इन नेशनल पार्क की। ये देखिएगा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व आपके सामने। पुरानी बातें याद आई दोस्तों आपको, जब हम गायत्री मंत्र बोला करते थे, और मैंने आपको सारे गायत्री मंत्र मेरे दोस्तों याद करवाए थे ना। तो देखिए नंदा देवी राष्ट्रीय नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व ये आपके सामने है दोस्तों। और ये ध्यान रखना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के अंदर शामिल है, यूनेस्को के अंदर है दोस्तों नंदा देवी। कब शामिल किया गया इसको? तो इसको नोट कीजिएगा आप। नंदा देवी को मेरे दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कब शामिल किया गया, तो भाई साहब 1988 में इसे शामिल किया गया, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को। नंदा देवी नेशनल पार्क भी है दोस्तों। नंदा देवी चोटी भी यहीं पर स्थित है। क्या? नंदा देवी चोटी भी यहीं पर है, नेशनल पार्क भी यहीं पर है, और दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व ये भी यहीं पर स्थित है। 1988 में यूनेस्को के अंदर दोस्तों इसको शामिल किया गया। लेकिन उससे पहले देखते हैं फूलों की घाटी। क्या बात है! अरे फूल पत्ती वालों अब तो लाइक दबाओ यार। फूलों की घाटी, फूल पत्ती वाली क्लास में नंदा देवी जो है दोस्तों, इसे कहते हैं फूलों की घाटी। क्या बोलते हैं? फूलों की घाटी कहते हैं नंदा देवी को दोस्तों। जो कहां स्थित है, जो ध्यान रखना आप सभी दोस्तों, ये स्थित है उत्तराखंड के अंदर। और अगर आपसे पूछ ले सर कौन से डिस्ट्रिक्ट में? चमोली में। किसमें दोस्तों? ये नंदा देवी जो नेशनल पार्क है ना,
नंदा देवी आपके नेशनल पार्क है या बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों, ये स्थित है चमोली जिले के अंदर। कहां है? चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। तो नोट कर लो, फूलों की घाटी दोस्तों ये है नंदा देवी। कहां है? नंदा देवी फूलों की घाटी है। इसके बाद में ये फूल है दोस्तों रसगुल्लो, ये फूलों की घाटी बड़ी फेमस है, फूलों की घाटी। और साइलेंट वैली कहां पर है बताओ कमेंट बॉक्स में। साइलेंट वैली मैंने आपको पढ़ाई है दोस्तों, ये कहां पर स्थित है। अगला है जूको की घाटी कहां पर है बताओ, जूको फूलों की घाटी कहां पर है। सभी के आंसर दो फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर। इसके बाद में आता है राजाजी नेशनल पार्क। कौन सा है? राजाजी नेशनल पार्क। ये भी दोस्तों उत्तराखंड के अंदर स्थित है। हाथी बड़ा फेमस है कहां का? राजाजी नेशनल पार्क। तो हाथी है दोस्तों। बंगाल टाइगर, ध्यान रखना, इसको तो नोट ही कर लो दोस्तों। राजाजी नेशनल पार्क बड़ा फेमस है। और पूछ ले आपसे ये भी कहां पर स्थित है बताओ उत्तराखंड वालों, राजाजी नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? जल्दी से बताओ उत्तराखंड वालों, राजाजी नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? साइलेंट वैली दोस्तों केरल के अंदर स्थित है, साइलेंट वैली। और जूको फूलों की जो घाटी है ना, ये नागालैंड मणिपुर की सीमा पर है। कहां है? नागालैंड मणिपुर के अंदर है दोस्तों जूको फूलों की घाटी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। सबसे महत्वपूर्ण नेशनल पार्क दोस्तों जिम कार्बेट नेशनल पार्क। और ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, पहला नेशनल पार्क है। मसूरी ले चलो सर। अरे मसूरी चलेंगे दोस्तों, पहले पूरा उत्तराखंड घूम ले, फिर तुझे मसूरी के अंदर दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री सेंटर के अंदर वहीं छोड़कर आएंगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों यह है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। ये बड़ा महत्वपूर्ण है भाई साहब, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। अगर आपसे पूछ ले जिम कार्बेट नेशनल पार्क, ये दोस्तों भारत का पहला, लिखना, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। अगर मैं आपसे पूछूं कब बनाया गया? 1928 में दोस्तों। कब बनाया गया? जिम कार्बेट जो नेशनल पार्क है इसका निर्माण दोस्तों कब होता है? 1936 में होता है ना, सॉरी रसगुल्लो, कब होता है? 1936 में होता है। क्या नाम है इसका? पहले इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। क्या था? हैली नेशनल पार्क। अब दोस्तों इसका नाम है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। और ये किसके लिए फेमस है? बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। किसके लिए? बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। भारत का पहला नेशनल पार्क है हैली नेशनल पार्क। इसी का दूसरा नाम दोस्तों क्या है? इसी का दूसरा नाम जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। 1936 के अंदर दोस्तों यह बनाया गया। और सबसे बढ़िया क्वेश्चन कुछ दिनों पहले चर्चा में रहा था जिम कार्बेट नेशनल पार्क, क्योंकि यहीं पर दोस्तों कुछ हुआ था। क्या हुआ था? मैन वर्सेज वाइल्ड। ये आपने देखा था क्या दोस्तों? मैन वर्सेज वाइल्ड एक एपिसोड आया था, मैन वर्सेज वाइल्ड दोस्तों। इस एपिसोड में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो बियर ग्रिल्स के साथ, किसके साथ में? ये दोस्तों बियर ग्रिल्स हैं, बड़े खतरनाक इंसान है भाई साहब ना, बियर ग्रिल्स दोस्तों। इनके साथ में कौन आए थे? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे दोस्तों। और छाप के रखना इस बात को, ये कौन सा नेशनल पार्क था? जिम कार्बेट नेशनल पार्क। कौन सा? हाँ दोस्तों, ये मैन वर्सेज वाइल्ड का जो एपिसोड शूट हुआ था वो कहां हुआ था? जिम कार्बेट नेशनल पार्क के अंदर हुआ था। ये फोटो आपके सामने है दोस्तों। जिम कार्बेट नेशनल पार्क, मैन वर्सेज वाइल्ड का प्रोग्राम किसके साथ में? बियर ग्रिल्स के साथ में
में शूट हुआ। ये फोटोज कुछ सामने है आपके दोस्तों, ये वहीं की फोटो है ना। फिर आते हैं उत्तर काशी में का, उत्तर काशी में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों ये सबसे उत्तर में है क्या, उत्तराखंड में सबसे उत्तर में दोस्तों कौन सा है, सबसे उत्तर का जिला है उत्तर काशी। यहीं पर दोस्तों नोट करना, यहीं पर स्थित है हर की दून। कौन सी है, हर की दून फेमस स्थान है दोस्तों घूमने के लिए। हर की दून कहां पर है, उत्तर काशी के अंदर स्थित है। अगला पॉइंट दोस्तों, गोमुख ग्लेशियर, गंगा नदी का उद्गम दोस्तों गोमुख ग्लेशियर जो है वो आपके सामने है। यहीं से गंगा मैया, कौन दोस्तों, गंगा मैया यहीं से निकलती है, आपके सामने है गोमुख ग्लेशियर। कौन सा, गोमुख ग्लेशियर। और ये दोस्तों है गंगोत्री। क्या है, ये गंगोत्री है। और आप पानी देखिए, आप सोचिए दोस्तों क्या मतलब, जब आप वहां पर जाओगे क्या गजब की फीलिंग होगी। तो पूरे भारत वालों उत्तराखंड को मत करो तहस नहस। मतलब यहां पर दोस्तों प्रकृति इतनी सुंदर है, क्यों यहां पर मानव इतना हस्तक्षेप कर रहा है कि आप देखिए डेली दोस्तों कोई ना कोई बादल फटने की न्यूज आती है। कहां पर, उत्तराखंड के अंदर 2-3 दिन से देख रहा हूं कहीं ना कहीं बादल दोस्तों फट ही रहा है। इसके साथ में उत्तराखंड की बाढ़ तो आपको याद होगी, कुछ दिनों पहले दोस्तों उत्तराखंड में आपको मैंने बताया था कि वो जो बादल फटा था दोस्तों, मतलब इंसान दोस्तों कितना स्वार्थी हो गया। आप देखिए क्या खूबसूरत जगह है, क्या खूबसूरत जगह है दोस्तों, फिर भी इंसान पता नहीं क्या उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जब पता है कि ये इलाके दोस्तों संवेदनशील हैं, ये प्रकृति की गोद में बैठे हुए हैं, इन्हें खर्च मत करो। क्या, इन्हें खर्च मत करो, वरना प्रकृति जब वापस झापड़ मारेगी ना दोस्तों, झिलेगा नहीं। क्या, नहीं झिलने वाला। आपके सामने है गोमुख ग्लेशियर और ये दोस्तों गंगोत्री। कौन सा इलाका है, गंगोत्री वाला इलाका है। और ये दोस्तों यमुनोत्री है। मैंने आपको बताया ये 4 धाम के अंदर भी शामिल है, उत्तरकाशी दोस्तों जिले के अंदर शामिल है। तो मैंने आपको क्या क्या दिखाया, एक बार देखिए भाई साहब, मैंने आपको दिखाया यहां पर, एक तो मैंने दोस्तों आपको 4 धाम दिखा दिए, उत्तराखंड में 4 धाम कौन कौन से हैं। फिर मैंने आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री अलग अलग दर्शन कराए। फिर दोस्तों मैं आपको चारों नेशनल पार्क, नंदा देवी, राजाजी, गंगोत्री और जिम कार्बेट यहां पर घुमा कर लाया। फिर दोस्तों फूलों की घाटी हो गई। साथ में मैंने आपको मैन वर्सेस दोस्तों वाइल्ड जो प्रोग्राम था उसके बारे में समझा दिया। फिर आपके सामने भाई साहब उत्तरकाशी हर की दून के बारे में बताया। फिर दोस्तों आपके लिए गोमुख ग्लेशियर समझाया, फिर गंगोत्री के बारे में समझाया, फिर आपको मैंने यमुनोत्री दिखाई। ये दोस्तों उत्तराखंड जो है इसका एक पार्ट है। जब हम आगे चलेंगे तो कल दोस्तों मैं आपको लेकर चलूंगा कहां, मसूरी लेकर चलूंगा। और मसूरी के अंदर दोस्तों मैं आपको जो आपका फेवरेट है लाल बहादुर शास्त्री जो सेंटर है, इसके मैं आपको दर्शन कराऊंगा। और इसके बाहर जो एक लाइन लिखी हुई है दोस्तों, वो लाइन सुन के ही आपको खुद के ऊपर गर्व होगा। वो लाइन भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अंदर दोस्तों क्या क्या है ये आपको मैं कल फोटोज के द्वारा इसी मंच से दिखाने वाला हूं। तो एक बार लाइक कर दो रसगुल्ला अगर तुम्हें लगता है